उधर अगर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक क्लियर करने से पहले मैं एक बात आपके लिए बोलना चाहता हूं, खासकर जो एचएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो फिलहाल ये सोच रहे हैं कि भाई एचएससी एग्जाम नहीं लेगा, 2 महीने तक कोई एग्जाम नहीं होगा। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन भाइयों ने अभी फिलहाल में पढ़ाई छोड़ दी है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे और वो शांत बैठ गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फिलहाल पढ़ाई छोड़ दी है। और जिन भाइयों ने पढ़ाई छोड़ी है ना, उसका आप फायदा उठा सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि वो कमजोर बन जाएंगे, क्योंकि एकदम ऐसा धमाका करेगा एचएससी कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया उसका फायदा उठाएं आप, जो तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी लगातार पढ़ाई रखें, कभी भी कुछ हो सकता है। ये ना सोचे कि एग्जाम नहीं होंगे और एक दिन ऐसा धमाका होगा कि जो भाई फिलहाल तैयारी कर रहे हैं उनको काफी बेनिफिट होगा आने वाले समय में। तो इस टॉपिक में मैं फिर से 30+ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं कि जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन एचएससी ने वहां से प्रश्न पूछे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे प्रश्न, और वही लेवल है हमेशा की तरह जो हमारा हाई लेवल होता है, बिल्कुल। तो मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम आपके लिए डेली मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं और मुझे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा पहला प्रश्न है जो एचएससी प्रश्न पूछा है और आगे भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, तो हर एक प्रश्न ध्यान से देखें। तो मेरा पहला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए? तो ये प्रश्न पूछा गया भाई। नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, नाथ संप्रदाय के ग्रंथ हैं जो, वो किस लिपि में लिखे गए? तो यहां से प्रश्न बन सकता है, नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो किस लिपि में लिखे गए? तो भाई ये लिपि यहां से पूछ सकता है एचएससी। तो इसका जो राइट आंसर है शारदा लिपि। ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शारदा लिपि में ये लिखे गए हैं। तो भाई ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आगे भी इस प्रश्न को पूछ सकता है, बिल्कुल अच्छे लेवल का प्रश्न है, यहाँ से चांस बन सकते हैं। और जो नाथ संप्रदाय है, इसका जो संबंध है मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्थलभोर। और सभी जानते हैं स्थलभोर कहां पर, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर देंगे, क्योंकि हम गहराई तक करते हैं, बिल्कुल वो लेवल लेकर चलते हैं जहां से एचएससी प्रश्न पूछता है। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लें साथ के साथ और अपने नोट्स बना लें, जिस भाई को नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लेवल हाई है हमारा, आपके वैसे प्रश्न याद नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न याद रहते हैं लेकिन कुछ समय के लिए याद होते हैं, लेकिन आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। भाई ये कोशिश आपको बार बार करनी है। कब तक करनी है? जब तक आप अपने लक्ष्य में मतलब कि कामयाब नहीं हो जाए। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल अकेडमी हरियाणा में कहां पर है? भाई इंपोर्टेंट है भाई, बास्केटबॉल जो अकेडमी है हरियाणा में कहां पर है? ये अकादमी भी होती है, बात एक ही है, इंग्लिश में अकेडमी बोल देते हैं, बात वही है। तो बास्केटबॉल अकादमी हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है रोहतक। तो ये आपके कहां पर है? रोहतक में भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा करनाल की स्थापना, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, चलो। प्रश्न ये बन सकता है कि करनाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? करनाल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो ये प्रश्न यहां से बन सकता है, करनाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर है, अंग्रेजों ने भाई करनाल की स्थापना की थी। और प्रश्न आ जाए भाई इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1806। कब की गई? 1806 में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ से डेट भी पूछ सकता है, इसकी स्थापना भी पूछ सकता है, भाई करनाल की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल यही होगा, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी एक प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता यशपाल शर्मा, जी हाँ प्रसिद्ध एक नेता है, प्रसिद्ध अभिनेता है यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो जिस भाई ने अच्छे से तैयारी की होगी वो बिल्कुल इसका सही आंसर बताएगा, और इसका जो राइट आंसर है हिसार। तो इसका संबंध कहां से है? हिसार से है। तो इन्होंने एक फिल्म में भूमिका निभाई थी, हरियाणा के निवासी है, सिंह इज किंग, सभी जानते हैं सिंह इज किंग फिल्म में ये अभिनेता थे एक प्रकार से। उसमें दूसरे एक्टर भी थे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक अहम रोल निभाया था, यशपाल शर्मा थे ये, और इसका संबंध कहां से है? हिसार से है। तो स्क्रीनशॉट ले, आगे भी कुछ प्रश्न कवर करेंगे इस वीडियो में। और भाई शेयर कर दे इस वीडियो को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके जितने भी सारे ग्रुप है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, कोई भी ग्रुप है आपका, कहीं भी कैसा भी, शेयर कर दें। और अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट थॉमस चर्च हरियाणा में कहां पर है? इंपोर्टेंट है भाई,
सेंट थॉमस चर्च हरियाणा में कहां पर है? तो भाई इसका जो राइट आंसर है हिसार। तो ये आपकी कहां पर है? सेंट थॉमस चर्च हरियाणा में कहां पर है? हिसार के अंदर है। यशपाल शर्मा का संबंध कहां से? हिसार से। जो नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए थे? शारदा लिपि में लिखे गए थे। और बास्केटबॉल एकेडमी आपकी कहां पर थी? रोहतक में थी। तो मतलब एक एक गहराई तक प्रश्न कवर करना है, सारे प्रश्न आपको रिवीजन करने हैं सारे ढंग से। और भाई आप बार बार यही बोल रहे थे कि सर प्ले लिस्ट बना दे, हमने इसकी इन सभी की प्ले लिस्ट बना दी, लेकिन वो हमने फिलहाल प्राइवेट कर दी है और वो उसे हम पब्लिक कर देंगे बाद में, फिलहाल वो प्राइवेट है। अगला प्रश्न देखते हैं जो एचएससी प्रश्न पूछ सकता है। जो अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है? तीसरा कृषि शिखर सम्मेलन कब हुआ? इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा में तीसरा कृषि शिखर सम्मेलन कब हुआ? तीसरा कृषि शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 2018। तो ये कब हुआ है? 2018 में हुआ है। और कहां पर किया गया था इसका आयोजन? रोहतक। कहां पर किया गया था इसका आयोजन? रोहतक में। तो भाई नोट कर लें। और जो भाई चाहता है कि हमें अच्छे से तैयारी करनी है, हमारा एक भी नंबर हरियाणा जीके में ना कटे, बिल्कुल हमें इसके दम पर सिलेक्शन लेना है। मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जो भाई मैथ के पीछे भाग रहे हैं, इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट जैसे साइंस के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहता हूं। आप दिन रात मेहनत कर लो। अगर आपका ये वीक पॉइंट है, अगर आपने 12वीं आर्ट से किया है और फिर भी आप एनसीईआरटी मतलब कि एडवांस मैथ करना चाहते हैं, तो भाई आप मुश्किल कर पाएंगे। आप जितना समय यहाँ पर खराब कर रहे हैं, इतना अगर आप हरियाणा जीके में समय लगाएं तो भाई यहाँ से चांस ही बनते हैं आपके 25% पूरे होने के। लेकिन यहाँ पर आप बार बार मेहनत कर ले, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लें, एचएससी हर बार यहाँ से नया देता है। और आप कितनी भी मेहनत करने के बाद फिर भी आपके 10 में से 12 क्वेश्चन से वही 5-6 प्रश्न भी मुश्किल से ठीक हो पाए, मतलब ठीक होने की संभावना होती है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपके पूरे के पूरे ठीक हो जाएं। लेकिन आप यहां पर मेहनत करेंगे हरियाणा जीके में तो पूरे चांस रहेंगे। तो इसलिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपसे दावे के साथ कह रहे हैं हरियाणा जीके पेड बैच ज्वाइन करें। पूरे 25%, यानी अगर आपके 23 प्रश्न आते हैं तो 23 ही पूरे होंगे बिल्कुल ठीक, 24 आते हैं तो 24 ही ठीक कर पाएंगे। मात्र 199 रुपए, ज्यादा नहीं है। और 89 30 31 82 26 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित बैच है, फुल कंप्लीट बैच मिलेगा। हर टॉपिक की वीडियो क्लास है, हर टॉपिक की पीडीएफ है और 2020 की करंट अफेयर हम आपको फ्री दे रहे हैं। और बिल्कुल हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वही पैटर्न है जहां से एचएससी पूछता है। अगर आपके 5-6 प्रश्न ठीक हो गए तो आप लाखों हजारों की संख्या में स्टूडेंट को क्रॉस कर सकते हैं और आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा दावा है। आगे आपकी सोच है, जुड़े ना जुड़े कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि लेवल हम अच्छा कराते हैं और जिन भाइयों ने ज्वाइन किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उन्हें जरूर बेनिफिट होगा आने वाले समय में। अगर यहां से आप 2-3 नंबर ही प्लस हो गए ना तो बहुत बड़ी बात है। 0.5 1 नंबर, 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है तो बड़ा दुख होता है और उसी की वजह से जिंदगी खराब हो जाती है। कई बार आप ओवर एज भी हो जाते हैं तो फिर एचएससी बार बार मौका नहीं देगा कि भाई आज भर्ती हुई है कल फिर भर्तियां आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। भर्तियां निकलने में 2 साल 3 साल 4 साल लग जाती हैं, कई बार 5 साल भी पूरी हो जाती है, फिर भी भर्ती कंप्लीट नहीं होती हैं। तो इस मौके को ना निकाले, तैयारी करते रहें, मैं तो यही कहूंगा। बस आगे आपकी समझ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में पर्यटक विभाग का चिन्ह कौन सा? भाई ये इजी प्रश्न है। हरियाणा में जो पर्यटक विभाग है उसका चिन्ह कौन सा? भाई तो ये आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ भाइयों का इसका भी चिन्ह नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, मोर है। भाई क्या है इसका चिन्ह प्रमुख? मोर है। किसका? पर्यटक विभाग का, हरियाणा का। अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद गुलाम हुसैन का संबंध कहां से है? इंपोर्टेंट है भाई। सैयद गुलाम ये भाई गुलाम हुसैन, सैयद गुलाम हुसैन का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है रोहतक। तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। इनका संबंध कहां से? रोहतक से है। इन्होंने राममाला काव्य के रचनाकार हैं। तो राममाला प्रश्न आ जाए, राममाला रचना के काव्यकार कौन है? तो सैयद गुलाम हुसैन है। तो ये एग्जाम में पूछा गया भाई एक बार, आगे भी इसकी संभावना। और इनका संबंध कहां से है? रोहतक से। नोट करें और स्क्रीनशॉट लें। देखो लेवल वही करना चाहिए जहां से एग्जाम क्लियर हो। आसान तो सभी पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की बुक है मार्केट में, दुनिया भर के चैनल है यूट्यूब पर, लेकिन पढ़े वो जहां से सिलेक्शन क्लियर हो।
अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में चित्रकला का विकास हुआ सबसे अधिक? हरियाणा के किस जिले में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ है? तो ये प्रश्न यहां से बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी आपको मेरी सर्वसावी जो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। जो चित्रकला का सबसे अधिक विकास मैं आपको बताता हूं, चित्रकला का सबसे अधिक विकास हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। भाई कहां पर हुआ है? रेवाड़ी में हुआ। कहां पर हुआ? रेवाड़ी में हुआ है। और रेवाड़ी से मुझे एक प्रश्न और ध्यान हुआ था, आता है कि मतलब कि ध्यान आया कि लास्ट उसमें जो वीडियो में वो प्रश्न मेरे से गलत हो गया था, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। चलो वो लास्ट वाला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो सैनिक स्कूल था भाई, वो मैंने 29 अगस्त 2009 बताया था, लेकिन ये 2009 नहीं है, तो ये 2008 है भाई। तारीख वही है 29 अगस्त, लेकिन सन कौन सा है? 2008। ये दूसरा सैनिक स्कूल खुला था रेवाड़ी के अंदर। पहला मैंने आपको बता दिया कुंजपुरा करनाल था 1961। तीसरा मैंने मातन हिल बताया था झज्जर। चौथा प्रस्तावित है पंचकुला में। तो जो मातन हिल वाला है ये 2003 में इसकी नींव रखी गई थी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अच्छे से पढ़ें, पढ़ते रहें, गलती ना करें, वही पढ़ें जो एग्जाम में आए। तो इस प्रश्न की मैं बात करूं, चित्रकला का सबसे अधिक विकास कहां पर हुआ भाई? रेवाड़ी में हुआ सबसे अधिक। और एक रेवाड़ी चित्रकला मतलब कि स्कूल में सबसे पहले चली थी ये चित्रकला। स्कूल था भाई, रेवाड़ी स्कूल के नाम से है, तो वहां पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था एक प्रकार से। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूं, चित्रकला जो सबसे अधिक है वो शताब्दी भी पूछ सकता है कि भाई किस शताब्दी में इसका सबसे अधिक विकास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है 18वीं शताब्दी। कब हुआ भाई? 18वीं शताब्दी में सबसे अधिक इसका विकास हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई। सबसे अधिक प्रभाव किस जिले पर देखने को मिला? रेवाड़ी पर। आगे प्रश्न देखते हैं। और भाई पढ़ना है गहराई से तो तभी कुछ कर सकते हैं। आसान तो कोई पढ़ सकता है, लेकिन सिलेक्शन हर कोई नहीं निकाल सकता, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तो ज्वाइन कर ले भाई। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे आदत नहीं है, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं। और कुछ भाई के मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर पेड बैच लेना मुझे, हम रिप्लाई करते हैं, जवाब नहीं दे पाते। तो भाई ये नंबर है, यहाँ पर सीधा मैसेज करें, सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी, पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं जो आप सभी के लिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है यहाँ से? अगला प्रश्न है, देश और हरियाणा का प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया भाई? देश और अगर देश की बात हो रही है, और हरियाणा का पहला आंतरिक विश्वविद्यालय कौन सा भाई? आंतरिक विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर है करनाल। कहां पर खुला भाई? ये करनाल में खुला है भाई। करंट का प्रश्न भी यहां से बन सकता है, तो नोट कर ले भाई, अच्छा प्रश्न है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? हरियाणा में मानव आयोग किसका भाई? मानव आयोग का गठन कब किया गया? हरियाणा में मानव आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 2012 में। और इसका जो मुख्यालय होता है एक प्रकार से मैं आपको बता दूं पंचकुला में। कहां पर है भाई? पंचकुला में। तो नोट कर ले भाई, 2012 में इसका गठन किया गया हरियाणा मानव अधिकार आयोग का। और जो एचएससी का जो ऑफिस है वो भी पंचकुला में, और उसके जो चेयरमैन है भारत भूषण भारती हैं। तो भाई डेली कुछ ना कुछ खबर आती है एचएससी से रिलेटेड। तो भाई पढ़ते रहे, समय बर्बाद ना करें, बस मैं तो यही कहूंगा आपसे, आगे आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वोटर कार्ड लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य कब बना? देखो वोटर कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भाई देश का? सभी जानते हैं हरियाणा है भाई। सबसे पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। लेकिन प्रश्न आ जाए वोटर कार्ड कब लागू की गई? सबसे पहले तो सभी को पता है कि हरियाणा, लेकिन ये कब लागू किए गए? तो इसका जो राइट आंसर है 1995 में भाई लागू किया गया, सबसे पहले राज्य बना था। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, नोट करें। अगला प्रश्न, हरियाणा में उप सरपंच का पद कब समाप्त कर दिया गया? हरियाणा में उप सरपंच का पद कब समाप्त कर दिया गया? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में सरपंच के इलेक्शन होने वाले हैं। उसमें 50% जो महिलाओं की भागीदारी सरकार ने एक बिल पास कर दिया, अभी करंट में कल परसों की बात है, तो वो लागू कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, हरियाणा में उस उप सरपंच का जो पद है वो कब समाप्त कर दिया गया? 14 अगस्त 1996। कब समाप्त कर दिया गया? 14 अगस्त 1996 में से समाप्त कर दिया गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक ग्राम पंचायत में अधिकतम जो मेंबरों की संख्या वो 20 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है।
तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, जब सरपंची का जब चुनाव होता है हरियाणा के अंदर, तो जो सरपंच चुना जाता है, जो चुनाव होते हैं, जो करंट का सरपंच बनता है और जो उससे पहला जो सरपंच होता है, उसे 7 दिन पहले, इलेक्शन से 7 दिन पहले इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि जो बचता है वो उसे त्याग करना पड़ता है उसका। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना कि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो ये ही लेवल मैंने अपने पेड बैच में कंप्लीट कराया, बिल्कुल हर टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया अच्छे लेवल के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है। देखो, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट, खच्चर। जी हाँ, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट और खच्चर। देखो, अगर आप चाहते कि हमें इनके बारे में पूरी जानकारी मिले कि बकरी सबसे अधिक कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, पहले नंबर पर बकरी किस जिले में, दूसरे पर कौन से जिले में, सबसे कम किस जिले में, फिर उससे ज्यादा किस जिले में, अगर आप सभी की पूरी डिटेल चाहते हैं तो भाई हमने बिल्कुल पेड बैच में ये सारे हमने कंप्लीट किए हैं। बिल्कुल टॉपिक किया हमने एक कंप्लीट न्यू पैटर्न पर, बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किया है। ज्यादा नहीं, 199 रुपये आ गया, आपकी मर्जी है। लेकिन भेड़, गधा, खच्चर सभी का वहां पर हमने डाटा दिया, बिल्कुल एक प्रकार से अच्छा डाटा उठाया जो एचएससी वहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सभी की अगर हम बात करें, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट, खच्चर, ये एक साथ आ जाए तो सबसे अधिक हरियाणा किस जिले में है, ये भिवानी में है। अगर आप चाहते कि भाई हमें ये पूरे हर जिले की अलग अलग डिटेल मिले तो आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है और मिल जाएगा आपको पूरा डाटा। अगला प्रश्न देखते हैं जो एचएससी पूछ सकता है। पूछने को तो भाई बहुत कुछ पूछ सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है और रुकना नहीं है। हरियाणा की प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी, हरियाणा की प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी कौन सी बनी भाई, या हरियाणा की प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर छोटूराम यूनिवर्सिटी, सर छोटूराम यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी कहां पर है भाई, सर छोटूराम की यूनिवर्सिटी कहां पर है आपकी, रोहतक। तो आज के टॉपिक में यही प्रश्न है, बहुत प्रश्न मैंने कवर किए हैं और आगे भी आपके लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक रुकना थकना नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जो भाई पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, और जो भाई पहले से ही वीडियो देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।